जो देश में युवाओं में असंतोष और आक्रोश है, उसको एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनको साथ ला रहे हैं, एक व्यापक एकता बना रहे हैं। उसी की वजह से जीवन मरण का सवाल बन चुका है, इसके पर्याप्त आंकड़े हैं और रियल लाइफ स्टोरीज है जिससे ये साबित होता है। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हताशा और निराशा में नौजवान युवा है, जो विवश हो गए हैं आत्महत्या तक करने को, हम उस हताशा और निराशा से निकाल के देश को उम्मीद और समाधान की तरफ ले जाएं। इसके लिए देश भर के 113 संगठन साथ आए और सबने मिलजुल कर एक संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया। एक कॉमन एजेंडा पे आम सहमति बनी। इस बात पर आम सहमति बनी कि रोजगार को लेकर देश भर में एक बड़ा व्यापक युवा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सरकार से हमें भरोसा चाहिए कि हम रोजगार के विषय पर गंभीर हैं। हम जिसको भरोसा कह रहे हैं वो है भारत रोजगार संहिता, भरोसा। और इस भारत रोजगार संहिता मतलब भरोसा के 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो ये है कि रोजगार का अधिकार देश के हर वयस्क के लिए होना चाहिए। कम से कम न्यूनतम आय पे जो काम करने को तैयार है उनके लिए अपने घर के 50 किलोमीटर के दायरे में, कम से कम जिनको बोझा ढोना है, ठेला चलाना है और जो विवश है इस काम के लिए भी कि अपने घर से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी शहर के लेबर चौक पे खड़े होते हैं, वो नहीं होना चाहिए इस देश में। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे हमारे देश में सरकारी पद है जो रिक्त पड़े हुए हैं, स्वीकृत है लेकिन रिक्त है, सैंक्शनड बट वेकेंट। लगभग 1 करोड़ ऐसे पोस्ट हैं सेंटर और स्टेट्स का मिलाकर। अब इनको भरने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ विभागवार विज्ञापन जारी करके समयबद्ध ढंग से नियुक्ति करने की जरूरत है। अगर सरकारें गंभीर हो तो इस देश के 1 करोड़ परिवारों का तुरंत भला हो सकता है। हम कह रहे हैं कि इन 1 करोड़ पदों पे टाइम बाउंड और फेयर ढंग से इमीडिएट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हमने एक मॉडल एग्जाम कोड तैयार किया है। उस मॉडल एग्जाम कोड के अंतर्गत जो ये कहता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे देश में, चाहे वो 2 टियर का हो चाहे 3 टियर का हो, वो अधिकतम 9 महीने में पूरा हो सकता है, अगर उसको विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की हम बात कर रहे हैं। तीसरा बिंदु भारत रोजगार संहिता का है कि जो संविदाकरण चल रहा है हमारे देश में, बड़े पैमाने पे रैम्पेंट कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ऐसे जॉब्स में जो पेरेनियल नेचर का है, जिसका साल भर काम होना है, 12 महीने का काम है, उसको ठेके पर दे दिया जाता है। समझ में आता है कोई सीजनल काम है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर भी उस पर बात की जा सकती है, लेकिन शिक्षक का काम ठेके पे, देश की सुरक्षा ठेके पे, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की जो पॉलिसी है ये बंद होनी चाहिए। और चौथी बात जो हम कह रहे हैं वो है कि जो देश के राष्ट्रीय उपक्रम, खास तौर पे जो मुनाफा कमा रहे हैं या जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं, उदाहरण के लिए रेलवे हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, ये मोनोपोली सेक्टर्स हैं। बहुत सारे कोर सेक्टर्स हैं, बैंक्स हैं जो इमेंस प्रॉफिट में है, लेकिन उसके बावजूद उनका निजीकरण चल रहा है। तो मुनाफे का निजीकरण हो रहा है, घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। जहां जहां घाटा होगा, केजी बेसिन डूबेगा वहां ओएनजीसी का पैसा लगेगा, यस बैंक डूबेगा वहां एसबीआई का पैसा लगेगा। जहां घाटा होगा वहां पब्लिक का पैसा, जहां मुनाफा होगा उसको बेच दिया जाएगा कुछ 2-4 लोगों के पास, सारे पूंजीपतियों के पास नहीं। इसको हम कहते हैं मोडानीकरण, इसको निजीकरण नहीं कहते हैं। तो ये चौथी बात है कि ये मोडानीकरण की जो नीति है, जिसमें मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी सब आ जाते हैं, यह नीति बंद होनी चाहिए। इन 4 बिंदुओं पे 113 संगठनों के बीच एक आम सहमति बनी है कि हम संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले देश में एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगले शनिवार 15 जुलाई को संयुक्त युवा मोर्चा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में होने वाला है। धन्यवाद। आंदोलन की कोई पेंशन और रोजगार, इन दोनों चीजों पर 8 से 10,000 लोग, मेनली पेंशनर्स, क्योंकि आज मुख्यमंत्री महोदय ने 50 लाख लोगों को बढ़ा हुआ पेंशन 1000 रुपए का दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़ के है कि उसका एक कानूनी जामा पहना है। और एक जो मिनिमम इनकम, एक बहुत बड़ी बात जो अभी संयुक्त युवा मोर्चा भी बात उठा रही है कि न्यूनतम आय हो जब मैं काम कर सकता हूँ, और वो 50 किलोमीटर में नहीं, हम तो कह रहे हैं 5 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन रोजगार की गारंटी राजस्थान में 125 दिन का अनाउंसमेंट हुआ, वो हम डिमांड कर रहे हैं कि ये तुरंत पास हो, इसी विधानसभा सत्र में पास हो।
और उसके साथ साथ हम कह रहे हैं पेंशन का जो बात है कि आज तक इस देश में एक भी राज्य में पेंशन कानून नहीं, पेंशन कानूनी जामा के साथ आए और जो इन्होंने अनाउंस किया 15% हर साल वो उसका बढ़ावा हो, वो कानून में हो, तो वो कोई ले नहीं जा सकता। उसकी बात इंश्योर कराने आ रहे हैं, उसकी बात करने आ रहे हैं। और 20 तारीख को एक और बहुत बड़ा हमारा एक आंदोलन होगा, तब तक कानून बन जाएंगे। उस दिन हम गीग वर्कर्स कानून जो इस राज्य में, इस दुनिया में शायद पहली बार बनेगा, वो पारित कह रहे हैं हो जाएगा, तब तक हम उसको देखेंगे। जहां जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन इतना छोटा, इनफॉर्मलाइजेशन इतना हो गया है कि चाहे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। तो जितना भी छोटा काम हो उसके साथ आपकी सामाजिक सुरक्षा का एक हिस्सा जुड़ा होना चाहिए। तो गिग वर्कर्स कानून कहेगा कि हर ट्रांजैक्शन पर एक फी लगेगा और वो सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में जाएगा, और वो मेरी जब आवश्यकता है, चाहे बीमारी में, चाहे बुढ़ापे में, चाहे जब मुझे बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ देना है, चाहे कुछ और चीज, ग्रेचुइटी उसमें जाए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थान में जन आंदोलनों ने इन चीजों के लिए लड़ा, सोच समझ के लड़ा, एक चीजों उस सोच के साथ। अब हम देख रहे हैं कि वो पारित हो, और हर बार हम कहेंगे कि जो जवाबदेही कानून आना ही चाहिए ताकि ये सारे कानून काम करें, सारे स्कीम काम करें। तो लोक कलाकार भी 20 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि उनको 100 दिन के रोजगार का एक स्कीम अनाउंस हुआ है। वो कहेंगे कि हमें कानून दो और उसकी जवाबदेही हो, और वो अपने सारे यंत्र के साथ आएंगे। 20 तारीख को, कल 13 को तो पेंशन मेला होगा, और 20 तारीख को एक ऐसा उत्सव होगा जो शहर को खिलाते हैं ठेलों में वो लोग आएंगे, जो शहर को, जो हमारे लोगों को सुनाते हैं गाजे बाजे से वो आएंगे, जो हमें ले जाते हैं एक दूसरे की जगह को और हमें डिलीवरी देते हैं वो आएंगे, और हम शहर को आमंत्रित करेंगे कि इनको हम कहें कि आप हमारे सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। सरकार को कहेंगे कि इनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करो, और हम सब कहेंगे कि ये हमारा एक संयुक्त उत्सव। कलाकार